हेलो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6। जो भी वीडियो पर नए हैं, जो भी इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपको सभी वीडियोज़ जो भी आ रही हैं उनका टाइम टू टाइम पता लगता रहे कि कौन सी वीडियो कब आ रही है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 6, जिसका नेम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। तो स्टोरी ऑफ बुद्ध, इसमें क्या है, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दो धर्मों के बारे में बताया गया है। उससे रिलेटेड काफ़ी बातें हैं जिसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम गौतम बुद्ध के बारे में बात करते हैं, यानी बुद्धिज़्म से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हम जैनिज़्म से रिलेटेड बात करेंगे और ये दोनों ही टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी और क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, एसएससी का तो बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गौतम बुद्ध से। उनका ओरिजिनल नेम था सिद्धार्थ गौतम और ये कौन थे, फाउंडर थे बुद्धिज़्म के। इनका जन्म हुआ लगभग 2500 साल पहले। ये क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे और इनके गण कौन सा था, इनका शाक्य गण था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत रेयर चांसेस में पूछा जाता है, बट हो सकता है एग्जामिनर का अच्छा मन हो तो वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले। तो ये कौन से गण से बिलोंग करते थे, ये शाक्य गण से बिलोंग करते थे। इन्होंने अपना घर छोड़ा 29 की एज में। किस एज में, 29 की एज में। और जो इन्होंने घर छोड़ा तो इस समय को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। वर्ड है महाभिनिष्क्रमण, इनके घर छोड़ने को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। तो इन वर्ड्स को आप याद रखना, कौन सा वर्ड कब से रिलेटेड है। इन्होंने मेडिटेशन करी, साधना करी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के। और ये पीपल का पेड़ कहाँ था, बोध गया यानी बिहार के अंदर। और यहीं पे क्या इन्हें इनलाइटमेंट प्राप्त हुई, यानी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति इधर ही हुई। और जिस टाइम इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय को कहते हैं निर्वाण। ठीक है, ये वर्ड आप याद रखना, उस समय क्या कहते हैं, निर्वाण। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्हें बुद्ध नाम दिया गया या फिर वाइस मैन नाम दिया गया। जो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया वो दिया था सारनाथ में। ये भी बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ, जो कहाँ पे है, वाराणसी के पास यानी यूपी के अंदर। और इनके पहले उपदेश देने को क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। और इनकी डेथ हुई कुशीनगर में। और इनकी डेथ के टाइम को क्या कहते हैं, परिनिर्वाण। जब इनको इनलाइटमेंट प्राप्त हुई तब उस टाइम को कहते हैं निर्वाण, और जब इनकी डेथ हुई उसको बोलते हैं परिनिर्वाण। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंथी था और इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब इनकी टीचिंग्स के बारे में हम जानेंगे। इन्होंने क्या कहा, लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। जो ज़िंदगी है ये क्या है, इसमें बहुत सारे दुख हैं और बहुत सारी सफरिंग है। डिज़ायर एंड क्रेविंग आर रूट कोज ऑफ ऑल सोरोज। सभी दुखों का कारण क्या है, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी क्रेविंग्स हैं। क्या होता है, इवन इफ वी गेट व्हाट वी वांट वी आर नॉट सेटिस्फाइड, डिस्क्राइब्ड एज तृष्णा। यानी कई बार हम जो चाहते हैं वो हमें मिल भी जाता है, फिर भी हम क्या उससे सेटिस्फाई नहीं होते, हमें और भी उससे भी ज़्यादा चाहिए होता है। इस चीज़ को उन्होंने क्या कहा, इस चीज़ को उन्होंने कहा तृष्णा। अगर आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो उसके प्रोस्पेक्टिव से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। और इन्होंने इसका सॉल्यूशन भी बताया कि तृष्णा का यानी डिज़ायर का सॉल्यूशन क्या है। तो इन्होंने कहा डिज़ायर कुड बी रिमूव्ड बाय मॉडरेशन इन एवरीथिंग। मॉडरेशन का मतलब होता है संयम रखना। हर चीज़ में संयम रखने से क्या है, हमारी डिज़ायर्स जो तृष्णा है वो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। और इन्होंने क्या सिखाया, टू बी काइंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स। दयालुता के साथ रहना है और क्या, दूसरों का आदर करना है और आदर एनिमल्स का भी रिस्पेक्ट करना है। इनका क्या विश्वास था, रिजल्ट ऑफ अवर एक्शन यानी कर्म अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। जो हमारे कर्म हैं, जो हम कार्य करते हैं वो हमें इस ज़िंदगी के साथ साथ क्या है, अगली ज़िंदगी में भी काम आएंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि वो
ये चीज़ में विश्वास रखते थे कि इस जन्म के बाद कोई अगला भी जन्म है। इन्होंने लैंग्वेज कौन सी यूज़ करी? प्राकृत। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो बुद्ध अपने टीचिंग्स देते थे उनमें इन्होंने प्राकृत भाषा यूज़ करी। कहीं पे इन्होंने पाली भी यूज़ करी, बट मैक्सिमम इन्होंने प्राकृत भाषा करी, ताकि जो नॉर्मल लोग हैं, फार्मर्स वगैरह हैं, उनको ईजिली इनकी टीचिंग समझ आ जाए। अब उपनिषद देखते हैं क्या है। थिंकर्स, आत्मा एंड ब्रह्मा आर सिमिलर। कुछ थिंकर्स ने क्या कहा, मैक्सिमम थिंकर्स ने क्या कहा कि जो आत्मा है और ब्रह्म है वो दोनों क्या सेम है। और जो इन थिंकर्स के रिकॉर्ड हैं उनको कहाँ रिकॉर्ड किया गया है? उपनिषदों में। जिन थिंकर्स ने कहा ना कि आत्मा और ब्रह्मा सेम है, और भी काफ़ी सारे थिंकर्स थे, उनके जो थॉट्स हैं, उन्होंने जो भी बताया, उन सबको कहाँ रिकॉर्ड किया गया है? उपनिषद में। और ये किस टाइम के हैं? ये वैदिक टेक्स्ट का पार्ट है। उपनिषद का मतलब क्या होता है? अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, यानी पास बैठना, पहुंचना या फिर पास बैठना, उपनिषद का मतलब होता है। उपनिषद में और क्या क्या है? कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। उपनिषद में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच की बातचीत है। मोस्टली थिंकर्स मैन। जो उपनिषद में मैक्सिमम थिंकर्स हैं जिन्होंने बताया है वो क्या? मैन है। बट एक वुमन का भी बहुत ज़्यादा जिक्र आता है जिसका नाम है गार्गी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि उपनिषद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वुमेन का जिक्र आता है उसका नेम क्या है? तो उसका नेम है गार्गी। मैनी आइडियाज़ लेटर डेवलप्ड बाय शंकराचार्य है। जो उपनिषद में बाद में और भी काफ़ी सारे आइडियाज़ आए जिनको किसने डेवलप किया? शंकराचार्य ने। 6 स्कूलों के बारे में बताया गया है जो किससे रिलेटेड है? इंडियन फिलोसफी से रिलेटेड है। स्कूलों का नाम है न्याय, वैशिका, ममासा, वेदांता, समख्या और योगा। पाणिनि के बारे में बताया गया जो एक ग्रामेरियन थे। ये क्या एक फेमस स्कॉलर भी थे और इन्होंने क्या किया था? संस्कृत ग्रामर को प्रिपेयर किया था। संस्कृत लैंग्वेज की ग्रामर को प्रिपेयर किया था। अरेंज्ड वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। जो संस्कृत के वोवल्स हैं, स्वर है, व्यंजन है, उनको इन्होंने अच्छे से अरेंज किया और कुछ शॉर्ट फॉर्मूला बनाए संस्कृत के। जो पाणिनि का संस्कृत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम आता है, तो ये नेम आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे जैनिज्म के बारे में। तो जैनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट जो नेम आता है वो महावीर जी का आता है। महावीर वाज लास्ट एंड 24th तीर्थंकर। जैनिज्म में क्या तीर्थंकर होते हैं, गुरुओं को तीर्थंकर बोलते हैं। तो जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे, जिनमें जो लास्ट वाले थे वो थे महावीर। ये क्या एक क्षत्रिय प्रिंस थे, कहाँ के? लिच्चावी के। क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्चावी। लिच्चावी कहाँ का पार्ट था? वाजी संघ का पार्ट था लिच्चावी। इन्होंने अपना घर छोड़ा 30 की एज में। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना घर छोड़ा था 29 की एज में, और महावीर ने अपना घर छोड़ा 30 की एज में। ये जंगलों में गए और इन्होंने 12 साल तक मेडिटेशन किया। उसके बाद इन्हें इनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाद में इन्होंने क्या क्या कहा ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद? यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ अहिंसा टू नो द ट्रुथ। सच्चाई को जानने के लिए तुम्हें क्या अहिंसा के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इन्होंने भी अपनी टीचिंग्स के लिए प्राकृत लैंग्वेज को यूज़ किया, क्योंकि उस समय के मैक्सिमम लोग प्राकृत लैंग्वेज बोलते थे, तो इसीलिए मैक्सिमम जो टीचर्स हैं उन्होंने भी क्या प्राकृत लैंग्वेज को ही यूज़ किया। जो इनके फॉलोवर्स हैं, जो इन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें जैन कहा जाता है। जैन लोग क्या करते हैं? लिव अ सिंपल लाइफ रहते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, एंड यूज टू कलेक्ट फूड बाय बैगिंग, यानी भिक्षा मांगकर, भीख मांगकर क्या अपना खाना इकट्ठा करते हैं। जैनिज्म टीचिंग्स प्रेजेंटली अवेलेबल एट वल्लभी गुजरात। जो जैनिज्म की टीचिंग्स लिखी हुई हैं वो कहाँ पे पड़ी हैं प्रेजेंट टाइम में? वल्लभी गुजरात के अंदर। अगला है संघ। अब ये संघ क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पीपल हु लेफ्ट देयर होम्स। अब जैनिज्म में क्या मैक्सिमम लोग क्या होते हैं अपने घरों को छोड़ देते हैं और भिक्षा यानी भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। तो उनके लिए एक प्रॉपर जगह बनाई गई है जहाँ वो उनकी एसोसिएशन बनाई गई है। तो उस एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। उन लोगों की जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए हैं। रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संघ रिटन इन अ बुक कॉल्ड विनय पिटाका। जो
बुद्धिस्ट संघ है, जो भी रूल्स हैं वो किस एक बुक में लिखे हुए हैं, जिस बुक का नाम है विना पिटाका। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैन एंड वुमेन जॉइन संघ कॉल्ड भिक्षुस और भिक्षुनीज। जो मैन संघ को ज्वाइन करते थे उन्हें भिक्षुस कहा जाता था, और जो वुमेन ज्वाइन करती थी संघ को उन्हें भिक्षुनीज कहा जाता था। इसका मतलब होता है बैगर। बैगर यानी भिक्षा मांगने वाले, भीख मांगने वाले। भीख मतलब एक प्रॉपर वर्ड नहीं है, तो भिक्षा मांगने वाले। अब मोनेस्ट्रीज के बारे में हम जानेंगे। मोनेस्ट्रीज क्या है? बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मोंक ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो जैन और बुद्धिस्ट मोंक थे, जो फॉलो करते थे ना, वो क्या एक प्रॉपर जगह पे नहीं रहते थे, वो प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करते थे। वो प्रॉपर एक जगह पे सिर्फ रहते थे। जब रेनी सीजन हो, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो, तभी वो प्रॉपर एक जगह पे रहते थे। वो क्या ट्रैवल करते थे जगह से जगह पे। परमानेंट शेल्टर फॉर जैन एंड मोक्स एंड नन, तो इनके रहने के लिए एक परमानेंट शेल्टर बनाया गया जिन्हें मोनेस्ट्रीज कहते हैं। मोनेस्ट्रीज को और किस नाम से जाना जाता है? नोन एज विहाराज। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मोनेस्ट्री को और नेम से जाना जाता है विहाराज। अब आश्रम का सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ? ब्राह्मण जो लोग थे डेवलप अ सिस्टम ऑफ आश्रम। जैन में संघ बन गए, मोनेस्ट्रीज बन गई, तो जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने भी क्या आश्रम बनाए। आश्रम 4 टाइप के थे: ब्रह्मचार, गृहस्था, वानप्रस्था और संन्यास। इसमें क्या था? ब्रह्मचार्य में लेड अ सिंपल लाइफ एंड स्टडी वेदास। वो लोग क्या करते थे? एक सिंपल साधारण जीवन जीते थे और वेदों की पढ़ाई करते थे, शिक्षा देते थे। गृहस्थ में क्या था? वो नॉर्मल लोगों की तरह विवाह करते थे और अपने घर गृहस्थी को संभालते थे। वानप्रस्थ में क्या था? लिव इन फॉरेस्ट। ये लोग जंगलों में रहते थे और मेडिटेट करते थे, वहाँ पे साधना करते थे। संन्यास में क्या था? गिव अप एवरीथिंग। वो सब कुछ छोड़ देते थे, सब कुछ त्याग देते थे। एंड बिकम सन्यासी। जो सब कुछ त्याग के अपने घर बार को छोड़ के चले जाते थे उन्हें क्या कहते थे? सन्यासी। तो ये था चैप्टर नंबर 6। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, थैंक यू।